आप सभी को मेरा प्रणाम है। आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल अहल्या की दुनिया में स्वागत है। आज हम गुप्त नवरात्रि के चतुर्थ दिन की कथा सुनेंगे। कथा को बीच में नहीं छोड़िएगा, कथा को अंत तक जरूर सुनिए भक्तजन। गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। तांत्रिक साधना, गुप्त उपासना और आंतरिक शक्ति को जागरण से जुड़ा हुआ है। ये नवरात्रि वर्ष में 2 बार आती है, एक आषाढ़ मास में और एक माघ मास में। गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन माँ भुवनेश्वरी को समर्पित होता है, जिन्हें 10 महाविद्या में से चतुर्थ महाविद्या माना गया है। माँ भुवनेश्वरी को त्रिभुवन की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है, अर्थात तीनों लोक भू, भव और स इनकी सत्ता भी स्थित है। माँ भुवनेश्वरी का स्वरूप अत्यंत शांत है, सौम्य और दिव्य है। वो आकाश तत्व की अधिष्ठात्री है, जिसे आकाश सबको स्थान देता है। वैसे ही माँ भुवनेश्वरी समस्त सृष्टि को धारण करती है। उनका वर्ण स्वर्ण के समान कांतिमय है, मुख पर मंद है। उनका मुस्कान और नेत्रों में करुणा का सागर है। वो लाल वस्त्र धारण करती है और सिंहासन पर विराजमान रहती है। उनके 4 भुजाएं हैं, एक में अंकुश, दूसरे में पाश, तीसरे में वर और चौथे में अभय मुद्रा। चलिए कथा के अनुसार सृष्टि का उत्पत्ति से पूर्व केवल एक अनंत शून्य था। ना समय था, ना दिशा था, ना ही कोई गति। उस शून्य में एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। वही शक्ति माँ भुवनेश्वरी थी, जिन्होंने अपने संकल्प मात्र से आकाश की रचना की और फिर क्रमश पंचमहाभूतों का सृजन हुआ। इस प्रकार माँ भुवनेश्वरी का सृष्टि की मूल आधारशिल कहा गया। एक बार देवताओं और ऋषियों के मन में यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि सृष्टि को संचालित करने वाली सबसे सूक्ष्म और व्यापक शक्ति कौन सी है। तब सभी ने तपस्या कर माँ भुवनेश्वरी का प्रसन्न किया। देवी प्रकट हुई और बोली, मैं ही वो चेतना हूँ जो हर कण में व्याप्त है। बिना मेरे कुछ भी अस्तित्व में नहीं आ सकता। यह कहकर उन्होंने अपना विराट स्वरूप दिखाया, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु के समान प्रतीत हुआ। एक अन्य कथा चलिए सुनाते हैं। एक राजा था, वो अत्यंत अहंकारी हो गया था। उसे अपनी शक्ति, वैभव और ज्ञान पर घमंड था। उसने देवी देवताओं की पूजा बंद कर दी। तब माँ भुवनेश्वरी ने एक साधारण स्त्री का रूप धारण कर राजा को समझाने का प्रयास किया, पर राजा ने उनका अपमान कर दिया। तब माँ ने क्षण मात्र में राजा का सारा वैभव लुप्त कर दिया। जब राजा को अपने कर्मों का बोध हुआ, तब उसने माँ भुवनेश्वरी की शरण ली। माँ ने उसकी सच्ची भक्ति देखकर उसी ने केवल क्षमा किया, बल्कि उसे आत्मज्ञान भी प्रदान किया। माँ भुवनेश्वरी का उपासना से भौतिक और अत्यधिक दोनों प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती है। वो भक्तों को ऐश्वर्य, बुद्धि, विवेक और शांति प्रदान करती है। विशेष रूप से गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन उनकी साधना करने से साधकों के भीतर छिपी शक्तियाँ जागृत होती हैं और जीवन की दिशाएं स्पष्ट होती है। तांत्रिक परंपरा में माँ भुवनेश्वरी को महामाया सौम्य रूप माना गया है। वो संसार में रहते हुए भी संसार से परे रहने का शिक्षा देती है। उनकी कृपा से साधक माया के बंधनों में से मुक्त होकर सत्य के मार्ग पर अग्रसर होता है। उस दिन भक्त स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करे, लाल या पीले वस्त्र में माँ की प्रतिमा या यंत्र का स्थापन करें। ओम ह्रीं भुवनेश्वर नमः मंत्र का जाप विशेष फलदायी माना गया है। श्रद्धा, संयम और मौन के साथ की गई साधना शीघ्र फल देती है। माँ भुवनेश्वरी यही संदेश देती है, ब्रह्मांड ही चेतना की विस्तार है। जो इस सत्य को जान लेता है, उसके लिए भय, मोह और अज्ञान स्वतः है।
समाप्त हो जाते हैं गुप्ता नवरात्रि के चौथा दिन आत्मचिंतन, साधना और आंतरिक जागरण का श्रेष्ठ अवसर। जय माँ भुवनेश्वरी। इस कथा आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना भक्तजनों। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय माँ भुवनेश्वरी, जय माँ भुवनेश्वरी।